हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से आ चुके हैं हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कैसे हमने परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर चढ़ाया था। ठीक है, अब उस परचेज और सेल ऑर्डर के अगेंस्ट हम रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट की एंट्री करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम रिपोर्ट्स में जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं, पेंडिंग्स चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या है अब हमारी अगली एंट्री? हमने लास्ट एंट्री की थी वी गॉट अ सेल ऑर्डर। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम लेंगे वी रिसीव गुड्स अगेंस्ट पीओ नंबर ये। ठीक है, और हमारी डिटेल जो है वो ये है। ठीक है, कि हमने ये माल रिसीव किया है पीओ 01 के अगेंस्ट। तो हम जाते हैं हमारे टैली में, पीओ के अगेंस्ट हमने माल रिसीव किया है, मतलब रिसिप्ट नोट जनरेट होगा। ठीक है, रिसिप्ट नोट की एंट्री होगी। तो रिसिप्ट नोट हमें एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए अल्टर वाउचर टाइप में रिसिप्ट नोट, यहाँ पे जाके आप प्रेस करो, यस करोगे, एक्टिवेट दिस वाउचर। ठीक है, इस वाउचर को एक्टिवेट किया, कंट्रोल ए, बाहर आ गए, फिर वाउचर ओपन करेंगे। अब हम प्रेस करेंगे ऑल्ट F9। ऑल्ट F9 मैंने पिछली वीडियो में बताया था हम क्यों करेंगे ऑल्ट F9, और इसका परचेज से क्या रिलेशन है मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ऑल्ट F9 प्रेस किया तो ये देखिए रिसिप्ट नोट आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे हमने एंटर किया और यहाँ पे हमने रेफरेंस नंबर डाला, जो हमारा डिलीवरी नोट नंबर जो उस पार्टी की तरफ से आया होगा हमारे पास। ठीक है, पार्टी ने माल डिलीवर किया तो डिलीवरी नोट जनरेट किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, और उस नंबर को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमने डाला रेफरेंस नंबर, क्या था, रमा स्टोर का था, तो RSDL। ठीक है, क्योंकि उसने डिलीवर किया था, तो RSDL DN हमारा स्टोर डिलीवरी नोट 1। ठीक है, ये हमने ले लिया। एंटर एंटर। कहाँ से आया माल हमारे पास? रामा स्टोर से। किसके अगेंस्ट? पीओ 1 ऑर्डर के अगेंस्ट। एंटर 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 एंटर। अब यहाँ पे हम डिटेल डाल देते हैं कि हमारे पास माल जो आया वो RSDN के अगेंस्ट आया। ठीक है, RSDN 1 इससे आया, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर ये हो गया। डिस्पैच थ्रू कैसे आया? हमने मान लिया ये हमारे पास जो आया वो ट्रक से आया। डेस्टिनेशन कहाँ पे आया? हमने मान लिया ये करावन नगर आया। कैसे आया? किस एजेंट के थ्रू? मीन्स तो हमने मान लिया डिलीवरी के थ्रू आया। और इसका LR नंबर ये हमने मान लिया डिलीवरी ने कोई डेल 01 करके उनका कोई सीरियल नंबर चल रहा था, उससे आया। ठीक है, ये कपड़े ले लिया हमने इसे। और मोटर व्हीकल नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर हमने दिया DL05 LAB 0448। ये हमारा उस ट्रक का नंबर है। ठीक है, एंटर 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 एंटर। ठीक है, तो ये देखिए डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होके आ चुकी है, जो डिटेल आपने उस परचेज ऑर्डर नंबर में डाली थी। ठीक है, सारी डिटेल आ गई। अब बस एक चीज आपको करनी है कि आपके पास जो माल आया है ना, उससे आपको अपने पीओ को अपडेट करना है। सारी चीजें तो ओके हैं, लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि सारी चीजें जो आपने मंगाई थी वही हो। अब जैसे देखो यहाँ पे आपने डेयरी मिल्क मंगाए थे 900, आए कितने? 850, है ना। ये क्या है? ये हमने मान लिया कि ये उस पार्टी की तरफ से डिलीवरी नोट जो जनरेट होके आया था ना, ये वो है। उनका डिलीवरी नोट हमारे रिसिप्ट नोट होगा। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे जाके ट्रैकिंग नंबर देखो RSDN 1 रहेगा। ठीक है, पीओ ऑर्डर का नंबर जो रहेगा वो आएगा। आपका गोडाउन भी ओके है, आपकी क्वांटिटी में मिसमैच है। आपने 900 मंगाए थे लेकिन आपके पास सिर्फ 850 पीस ही आए हैं। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर 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 एंटर। अगली आइटम, ये आइटम जो है किटकैट है। किटकैट कितने आए हैं आपके पास? 790 पीस आए हैं। आपने 800 मंगाए थे लेकिन आए कितने? 790 से। चलिए ये भी आपका हो गया। एंटर एंटर एंटर। और
अब आप जाके इसको नो कर देते हैं, ठीक है। 10,000 से ऊपर है इसलिए ये क्या कर रहा है, इस डिटेल को ई वे बिल की डिटेल को फिल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम आगे आ जाते हैं और यहाँ पे डाल देंगे बीइंग गुड्स रिसीव। ये हमारी एक एंट्री हो गई। अब हम लेते हैं हमारी अगली एंट्री, वी सेंट गुड्स अगेंस्ट एसओ नंबर ये, ठीक है। इसके अगेंस्ट ये जो सेल ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट जो माल आया है वो हमने डिलीवर कर दिया, जो हमारे पास ऑर्डर आया था। तो फिर से सेम चीज, अब हमें डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करना होगा। तो पहले बाहर जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे और डिलीवरी नोट वाउचर को वाउचर टैग में जाके एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए, बाहर आए, बाहर आके वाउचर, इसको हम प्रेस करेंगे ऑल्ट F8 से, ठीक है। ऑल्ट F8, डिलीवरी नोट आपका ओपन हो गया। डिलीवरी नोट के बाद एंटर। डिलीवरी नोट नंबर देखो क्या होता है कि आप खुद जनरेट करते हो ना, तो इसलिए आपका ये और ये सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे इसको ये भी डाल सकते हो या फिर आप यहाँ पर भी अलग से डाल सकते हो। तो हम क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे RKDL1, ठीक है। फिर किसको भेजना है हमें, कांता जनरल स्टोर को, SO1 के अगेंस्ट, एंटर मारा, एंटर, ठीक है। अब ये देखो नीचे आए, तो ये देखो डिस्पैच के डॉक्यूमेंट नंबर तो हमें हम डाल देते हैं अभी, ठीक है, कि ये RKDL नंबर 1। लेकिन इससे ये देखो ये नीचे वाली ये चीजें हैं ना, ये मैंने सेल ऑर्डर में डाली थी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया कि हमें पता है कि हम ट्रक से भेजेंगे, यमुना विहार भेजेंगे और डिलीवरी ट्रांसपोर्टर से भेजेंगे। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ गई। ये चीजें हमने फिल नहीं की थी, इसलिए ये अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई है। तो हमने क्या किया, बिल ऑफ लेडिंग नंबर हमने यहाँ पे ले लिया कि कुछ भी हो सकता है, SRS1 डाल दिया हमने, ठीक है। डेट हमने 1 अप्रैल ले ली, एंटर, मोटर व्हीकल नंबर 05 LAB 0987, ये लीजिए, बराबर ये लीजिए। डन। अब बस ये चीज है कि आपने जो माल था वो कितना भेजा, 150 ये तो भेज दिया आपने, तो ये तो ओके है। तो एंटर एंटर करके ये तो आगे आ जाओ आप, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे आपका 1 आ रहा है ना, तो आप इसकी जगह RKDL1 डाल दो। ट्रैकिंग नंबर हम RKDL1 रखेंगे, रेफरेंस नंबर से मैच होता है, ठीक है। तो ये तो आपके 90 है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी किटकैट जो है थोड़ी कम पड़ गई। किटकैट अगर आपके पास कम थी तो आपने कम भेजी, आपने 90 पीस ही 120 की जगह भेजे, ठीक है। एंटर 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 एंटर, ये देखो। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आइटम है ना, ये 50,000 से ऊपर नहीं गया, तो इसने यहाँ पे ये देखो ई वे बिल की डिटेल नहीं डाली है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मांगो मत मांगो, अभी तो हमें ई वे बिल से भी मतलब नहीं है। बीइंग गुड्स डिलीवर्ड, ये लीजिए, ठीक है। ऐसे आप पूरी नरेशन डालेंगे कि बीइंग गुड्स डिलीवर्ड टू दिस पार्टी अगेंस्ट दिस सेल ऑर्डर नंबर, ठीक है। हमने बस इतना ही डाला और फिर एंटर एंटर, ये लीजिए। तो ये आपकी एंट्री डन। अब हम बाहर जाके चेक करते हैं कि हमारी जो इस एंट्री का है क्या इफेक्ट मिला होगा। डिस्प्ले में गए, सबसे पहले हम जाते हैं इन्वेंट्री बुक्स में, ठीक है। तो सेल ऑर्डर बुक में गए हम, सेल ऑर्डर आपको पता ही है कितने कितने थे, आपने देखा था, है ना। वाउचर आपके यहाँ पे दिखाई देंगे कि कितने कितने वाउचर यहाँ पे पड़े हैं। तो ये तो आपके सेल ऑर्डर और परचेस ऑर्डर के वाउचर हो गए। यहाँ पे आपके डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट के वाउचर दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ से वाउचर देख सकते हो आप। तो ये वाउचर आपने देख लिया, जैसे ये रिसिप्ट नोट का वाउचर है, ये भी आपने देख लिया कि किस मंथ में कितने पड़े हैं, ये चीज आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब आपको ऑर्डर की डिटेल देखनी है तो वो आपको मिलेगी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। एंटर किया, यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे आके आपने पहले चेक किया सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। आप जिस हिसाब से भी देखना चाहो, आप यहाँ से पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑर्डर आप कैसे कैसे देख सकते हो। मैं अभी ऑल ऑर्डर्स देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक किया तो मेरे को दिखाई दे रहा है मेरे कितने सेल ऑर्डर पेंडिंग है, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है। यही एक है जिसमें सिर्फ किटकैट पेंडिंग है। किटकैट मैंने 120 मंगाए थे, 30 अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये लीजिए, ये आपको पता चल गया।
ऐसे ही आप परचेस ऑर्डर में चेक करना चाहते हो तो परचेस ऑर्डर में मैं ऑल ऑर्डर्स पता कर लेता हूँ कि मेरे डेयरी मिल्क कितने पेंडिंग है। 900 मंगाए थे, 50 पेंडिंग है। किटकैट कितने पेंडिंग है, 800 मंगाए थे, 10 पेंडिंग है। ये लीजिए, आपको डिटेल पता चल गई। किससे पेंडिंग है ये भी आपको पता चल जाएगा, किस ऑर्डर के अगेंस्ट पेंडिंग है ये भी। परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब आते हैं हम सेल बिल पेंडिंग। एंटर जैसे ही आप इसमें करोगे तो आपको ये पता है क्या दिखा देगा, गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड। ये क्या दिखा रहा है कि आपने माल तो डिलीवर कर दिया लेकिन इसका बिल नहीं जनरेट किया। अब बिल जनरेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने सेल डिलीवरी नोट तो डाल दिया लेकिन इसकी सेल तो बनाई नहीं, है ना, सेल की एंट्री तो की नहीं। जब तक आप इस डिलीवरी नोट के अगेंस्ट सेल की एंट्री नहीं करोगे ये इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं मानेगा, ठीक है। तो अब परचेस बिल पेंडिंग ये भी देख लेते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ भी यही बता रहा है कि गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, कि गुड्स तो रिसीव हो गए, आपको माल तो मिल गया लेकिन बिल नहीं मिला। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपने जब एंट्री की नहीं। एंट्री आप तब करोगे ना जब बिल होगा। तो ये मानता है कि आपके पास बिल नहीं आया, आप इतने अच्छे हो कि आपके बिल नहीं आया इसलिए आपने नहीं चढ़ाया। हो सकता है आपके पास रखा हो लेकिन टैली तो समझदार नहीं है ना इतना, है ना, वो तो चीटिंग ही समझेगा, चीटिंग समझेगा ही नहीं, ये चीज है। तो चलिए, आपको ये चीज पता चल गई। तो मे बी ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, चलो थोड़ी सी लंबी वीडियो कर लेते हैं। आपका ये पूरा प्रोसेस यहीं पे हम खत्म करते हैं। सेल और परचेज की एंट्री भी हैंड टू हैंड डाल देते हैं, ठीक है। तो हम बाहर आए, बाहर आके हमने वाउचर क्लिक किया। हमने पहले किया F9, पहले माल मंगा लेते हैं ना। फिर एंटर किया सप्लायर इनवॉइस नंबर RS03 लेके 5 ले लेते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल किससे, रामा स्टोर से आएगा। ये लीजिए रिसिप्ट नोट नंबर, किस रिसिप्ट नोट नंबर के अगेंस्ट आप माल मंगा रहे हो, ठीक है, बिल बना रहे हो। तो हमने बोला कि इस के अगेंस्ट हमारा बिल शो होना है। जितने भी होंगे वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट, ठीक है। एंटर किया तो ये लीजिए पूरी डिटेल अपने यहाँ पे धड़ाधड़ फिल हो गई, ठीक है, सब कुछ फिल हो गया। बस आप क्रॉस चेक करो और एंटर एंटर मार के एक्सेप्ट करके डिटेल फिल, ये लीजिए, ठीक है, सारी डिटेल फिल हो गई। बस आपको एंटर एंटर मारना है, कोई चीज नहीं। 850 790 बिल से बस आपके पास जो ओरिजिनल बिल आएगा ना, क्योंकि ये तो एंट्री जो है, ये जो सारा डिटेल जो आ रही है वो आ रही है आपके इनवॉइस के अगेंस्ट, वो सॉरी रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट। कि आपने जो माल मंगाया था ना उसमें जो रिसिप्ट नोट की उसकी डिटेल जो आपने फिल की थी रिसिप्ट नोट एंट्री में, वो चीज थी। अब आप एंटर एंटर करके यहाँ पे अपने बिल से मैच कर लो कि आपका बिल सही तो आया। कहीं पता चले कि आपने 900 का ऑर्डर दिया था और उन्होंने 900 का ही बिल बना के दे दिया जबकि माल आपको सिर्फ 850 दिए थे, है ना। तो ये चीज चेक करनी होती है। तो ये चीज चेक करने के बाद यहाँ पे आए। अब एक चीज और, अब यहाँ पे आप आए, यहाँ पे जीएसटी तो लगाओगे ना भाई। तो यहाँ पे आपने लगाया CGST इनपुट SGST, ये देखिए यहाँ पे आपके SGST और CGST लगेंगे। तो ये लग गए आपके SGST और CGST। GCST ये जो GST ईवी बिल डिटेल जो है ना वो हमें यहाँ पर डालनी नहीं है अभी, इसको छोड़ो। एंटर एंटर मारो, ठीक है। न्यू रेफरेंस रहेगा RS05, रेफरेंस नंबर ले लिया इसने, आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर से उठाया, ठीक है। और फिर एंटर एंटर मार के यहाँ पे क्या डालोगे, बीइंग गुड्स परचेज, कि हमने ये माल परचेज कर लिया। एंटर किया और एंटर किया। तो ये देखो, अब देखो, अब हम देखते हैं हमारा अकाउंट्स बुक, लेजर सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। और हमने परचेज बिल चढ़ाया ना, ये देखिए आपका पूरा बिल क्लियर हो चुका है ना। अगर बाय चांस क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, माल तो शॉर्ट दिया ही, प्लस उन्होंने जो बिल दिया ना वो पूरा 900 वाला बना के दे दिया। तो हम अकाउंट्स बुक लेजर में जाते हैं, रामा स्टोर का लेजर खोलते हैं और उसमें ये जो हमारा ये है ना बिल, इसको चेक करते हैं। तो हमने ये पाया कि डिटेल तो सारी ओके हमने फिल की थी,
ठीक है। डिटेल हमारे पास जो आई वो रिसिप्ट नोट से आई, लेकिन उन्होंने ये जो आइटम है ना वो 900 के हिसाब से ही भेजा, और ये जो आइटम है ये 800 के हिसाब से, मतलब बिल जो भेजा है ना वो पूरा पूरा भेजा है, लेकिन माल कम भेजा है। ये चीज आपको पकड़ना है, तो कैसे पकड़ोगे? क्योंकि आपके पास एक्यूरेट ट्रेसिंग है, इसलिए आपको ये चीज पकड़ में आ जाएगी। आपने सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर डाला, फिर रिसिप्ट नोट डाला, फिर परचेज डाला, इसलिए आप रिपोर्टिंग में जाके बड़े इजीली से आप इस चीज को पकड़ सकते हैं। ये तो आपको पता चल जाएगा कि बिल रिसीव्ड बट गुड नॉट रिसीव्ड। ठीक है, कि बिल तो रिसीव हो गया इसका, इन आइटम्स का, लेकिन गुड्स नॉट रिसीव्ड, कि ये आइटम अभी भी पेंडिंग है आपके पास। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने गुड्स की ट्रेसिंग कर सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप अपने सेल की भी एंट्री करोगे। ठीक है, सेल में भी हम हल्ले से एंट्री मार देते हैं जल्दी से फटाफट। F8, ठीक है, ये हमने डाल दिया, हमारा बिल है, मैं तो भूल गया हमारा बिल क्या होता है, चलो कोई नहीं, हमारी पार्टी का नाम क्या, RK04 डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने डाला। हमने किसको माल भेजना है, कांता जनरल स्टोर को, RKDL के अगेंस्ट भेजना है, सारी डिटेल अपने आप फिल, एंटर 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 एंटर, ये लीजिए सारा माल अपने आप आपने प्रकट हो चुका है। इसको मैं वो नहीं कर रहा, डायरेक्टली फिल कर रहा हूँ बस। ठीक है, एंड ऑफ इसकी जगह CGST आउटपुट SGST आउटपुट डन। ठीक है, ये हो गया नरेशन, ओके ओके ओके। और ये लीजिए आपका बीइंग गुड्स शोड। ठीक है, अब आप जाके चेक करो डिस्प्ले, स्टेटमेंट, इन्वेंट्री और बिल, सेल बिल में जाके चेक करो, ये देखो सेल बिल पेंडिंग, कोई पेंडिंग नहीं है, सब क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा लंबा तो हो गया है लेकिन मे भी पसंद आया होगा आपको। ठीक है, क्योंकि इस चीज में मैंने आपको दोनों चीजें कवर कर दी हैं, रिसिप्ट नोट और उसकी परचेज, डिलीवरी नोट और उसकी सेल, और परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर की इससे पहले ही मैंने वीडियो, अभी इससे पिछली वाली वीडियो बना के आपको दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं पकाऊंगा।